सशक्तिकरण के लिए जो बातें हैं उसको जमीनी स्तर पर कैसे पूरा किया जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश कर रहे थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। लेकिन ये जो नई संसद है, ये नई संसद भारत के नए भविष्य को कैसे लिखती है, 2047 के विकसित देश को लेकर के कैसे उस परिकल्पना को पूरा कर रही है, ये है वो तस्वीरें जो आज के दिन की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इसके मायने खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद से किन बातों का जिक्र किया, सुनिए जरा। आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती है, हमारी नारी होती है, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। तो महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया उसके बाद किस तरह से एक खुशी की लहर है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और कैसे भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी इसके जरिए देखने को मिलेगा, उस वीडियो रिपोर्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल जी सिग्नल दिखा रही है, सदन के इतिहास सुनिए। संविधान संसद से नई संसद के इस सफर के साथ दिन भर चला ये हंगामा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों के साथ लोकतंत्र के नए मंदिर में कदम रखा, जिसके बाद यहां सबसे बड़े ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर जैसे ही महिला आरक्षण विधेयक को रखा, तभी विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को मुद्दा बनाया और आरोप लगाया कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है, जबकि सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। संसद में इस सियासी हंगामे, शोर शराबे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री ने अपनी बात फिर से शुरू की और बताया, महिला आरक्षण बिल के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, यानी लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल पर कल चर्चा होगी, जिसके बाद इसे 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत शुरू हो गई। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। ये हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की पहली कार्यवाही पर नए बदलाव का आह्वान किया और सभी सांसदों से सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास कराने की अपील की। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है।
क्योंकि राजनीति में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए सबसे पहले 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में बिल पेश किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। इसके बाद अटल जी की सरकार में, फिर मनमोहन सरकार में इसे पेश किया गया, लेकिन कहीं न कहीं अड़चनें बनी रही और अब इसे मोदी सरकार पास कराने जा रही है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में करीब सभी दल हैं, लेकिन सवाल ये कि समर्थन सभी का है तो आखिर 27 साल तक ये बिल क्यों अटका रहा? मोदी सरकार में 27 साल से लटका ये बिल अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है तो देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने की सियासत शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आपको आसान शब्दों में बताती हूं अब मैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या। दरअसल संसद विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण की बात इसमें कही गई है कि उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाए, जो फिक्स परसेंटेज है वो तय कर दिया जाए। इसके जरिए ये पूरा किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण होगा, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल पास तो महिलाओं के लिए सीटें तय हो जाएंगी। कुल सीटों में 33% महिलाओं को आरक्षण संभव है सभी संसद में। अभी देखें तो जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो 14% है, यानी कम है बहुत। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 10% है। इसको ही बढ़ाने की बात हो रही है, जो 33% करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसीलिए बहुत अहम हो जाता है ये जो बिल है, ये अपने आप में खास है। महिला सशक्तिकरण को ये और कैसे बढ़ाएगा, ये बहुत अहम हो जाता है। इसके जरिए कैसे नए भारत की उस परिकल्पना को पूरा किया जा रहा है, ये मैं आपको बता रही हूं। और इसी कड़ी में इस बिल के और भी कई खास मायने हैं। आप सब समझिए, महिला आरक्षण बिल कब का पेश हुआ था? याद है आपको? देवेगौड़ा सरकार में पहली बार 1996 में यह बिल लाया गया, लेकिन यह पास नहीं हो पाया था। वाजपेयी सरकार में 1998, 99, 2000, 2002, 2004 में यह बिल लाया गया था, लेकिन उस वक्त भी ये पास नहीं हो पाया था। मनमोहन सरकार में 2008 और 2010 में भी ये बिल लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। सिर्फ राज्यसभा से ये बिल पास हो पाया था, उस वक्त लोकसभा से बिल पास नहीं हो पाया था। यानी अड़ंगे कैसे लगते रहे इस बिल में, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब बड़ी कामयाबी इस वक्त ये करने की तरफ जो सरकार है वो बढ़ रही है। अब प्रतिनिधित्व कैसे होता है, ये चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ कैसे इस बिल के जरिए जो प्रतिनिधित्व है वो तय किया जाएगा। देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1952 से अगर देखें तो पहली लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 24 थी। महिला सांसद 24 महिला सांसद थे। 2014 आते आते तक 16वीं लोकसभा में 62 महिला सांसद हुई, यानी महज 10 महिला सांसद बढ़ पाई हैं। 2019 में अगर देखें 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद हो गई थी, यानी कि जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ा था, लेकिन उतना नहीं बढ़ा था जितना पुरुष सांसद है। और इसी को बढ़ाने की कवायद की गई है। 2023 में आज का जो दिन है वो बहुत अहम है, क्योंकि कैबिनेट ने जब कल मंजूरी दी महिला आरक्षण बिल को, इसके बाद इसको सदन में रखा जाएगा। कल इस पर चर्चा होगी, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चर्चा होगी और फिर वोटिंग कराई जाएगी। और इसीलिए बड़ी उम्मीद है कि जो 33% आरक्षण की बात है वो इस बार नई संसद से नई इबारत के जरिए पूरी होगी। प्रधानमंत्री